bodily secretions, their risk of transmission is very, very high. जैसा आपने कहा, तो यानी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम दोनों के लिए ही जरूरी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज द पेशेंट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए समझना, क्योंकि हमें भी बचाएगा और ये हमारी पेशेंट्स को भी बचाएगा। थैंक यू गीतांजलि, इसको सम अप करने के लिए। अब जहां तक कि हमें बात करनी है कि हमें इन्फेक्शन को क्यों प्रिवेंट करना चाहिए, उसमें पहले आता है कि हम जो भी प्रोसीजर, चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा, इवन अगर आपका कोई इंसिजन को आप स्टिच कर रहे हैं या कोई बड़ा प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई डिलीवरी हो रही है या कोई कट को आप वुंड को आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर उसका डिब्राइडमेंट या कोई कर रहे हैं तो उसके बाद भी पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि जो हमारे स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आ सकता है, हमारे इन्फेक्टेड इक्विपमेंट से ऑर्गेनिजम्स हमारे क्लीन सर्जिकल साइट में उनको एक्सेस मिल सकती है, उससे हमारे जो प्रोसीजर साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो पेशेंट को मॉर्बिडिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन होगा, उससे लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, दवाइयों का खर्चा ज्यादा आ सकता है। इन सब को हमने प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा यह है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और बाकी का हेल्थ केयर हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनको भी हमें इन्फेक्शन से बचाना है। ये उनके लिए एक तरह से उनके काम का एक हैजर्ड है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं, कि वो अपने डे टू डे काम कार्य के क्षेत्र में उनका बार बार एक्सपोजर होता है। तो अगर हम प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो हम उनके अंदर भी इस इन्फेक्शन को जाने से रोक सकते हैं। तीसरा क्या है कि जब जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हमें पता है कि इन्फेक्टेड मटेरियल होता है, पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां से इन्फेक्शन हमारी जनरल कम्युनिटी को भी जा सकता है। तो उसी तरह हमने उस कम्युनिटी को भी बचाना है, जो आसपास के हेल्दी लोग जो हमारे आसपास जो रह रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन गेन करने से हमें बचाना है। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, हमारे जब हम बात करते हैं तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को भी कम करता है। जैसे कि हमने सबने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही प्रिंसिपल इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे भी लागू होता है। अब जैसे कि हम देखना चाहेंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, तो अगर आप देखेंगे कि चेन की तरह दिख रहा है, एजेंट क्या है, अगर आप देखेंगे इस तस्वीर के ऊपर के राइट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से में एजेंट लिखा है, वो एजेंट क्या है, वो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकती है। तो एजेंट एक रिजर्वायर में चला जाता है, रिजर्वायर का मतलब है कि वो इन्फेक्शियस एजेंट को मेंटेन